the surveyors, the operators, the excavation crew. Build on. to those in the high office, to the foremen, to the trades, build on. Because there are no small jobs. Because there is no impossible when we work together. Because we have the future to build. Build on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी जॉइन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए ऑप्शन ए दिया गया है रजिस्टर का उपयोग करें, ऑप्शन बी दिया गया है कि एक अच्छे सुचालक का उपयोग करें, ऑप्शन सी दिया गया है कि कैपेसिटर का एक पोल अर्थ करके कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करें, और ऑप्शन डी दिया गया है कि कैपेसिटर के दोनों पोल अर्थ करके। तो बता दें उसमें जो कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए होता है वो रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, रजिस्टर का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक छत के पंखे में सामान्यतः कौन सा कैपेसिटर प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया गया है सिरेमिक कैपेसिटर, ऑप्शन बी दिया गया है तेल में डूबा हुआ पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन सी दिया गया है कि माइका कैपेसिटर, ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो एक छत के पंखे में सामान्यतः कौन सा कैपेसिटर का उपयोग होता है वो तेल में डूबा हुआ पेपर कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका खा नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइक और हवा है तब कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए दिया गया है हवा का स्थान बढ़ाएंगे, ऑप्शन बी दिया गया है कि माइका की मोटाई बढ़ाएंगे, ऑप्शन सी दिया गया है माइका की मोटाई कम करेंगे, और ऑप्शन डी दिया गया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। तो बता दें दोस्तों, यदि पैरेलल कैपेसिटर मीडियम माइक और हवा है तब कैपेसिटेंस के लिए हाँ तो दोस्तों, यदि पैरेलल कैपेसिटर का मीडियम माइक और हवा है तब कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल जो है बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि इंसुलेटेड पदार्थ, ऑप्शन बी दिया गया है कंडक्टिंग पदार्थ, ऑप्शन सी दिया गया है सेमीकंडक्टर पदार्थ, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कंडक्टिंग पदार्थ होता है, कंडक्टिंग नहीं होता है, इंसुलेटिंग पदार्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, इंसुलेटिंग। ठीक है, कंडक्टिंग नहीं होता है, ना तो सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, और ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इंसुलेटेड पदार्थ उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक कैपेसिटर है, ऑप्शन ए दिया गया एसी करंट को रोकता है, ऑप्शन बी दिया गया डीसी करंट को रोकता है, और ऑप्शन सी दिया गया कि एसी और डीसी करंट को रोकता है, और ऑप्शन डी दिया गया है डीसी करंट के प्रवाह को वो स्वीकार करता है। तो बता दें तो जो एक कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डीसी करंट को रोकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माइका कैपेसिटर के क्या गुण हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होता है, ऑप्शन बी दिया गया है कि पावर फैक्टर अच्छा होता है, ऑप्शन सी दिया गया है हानियाँ कम होती हैं, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो माइका कैपेसिटर के गुण होते हैं वो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होता है, और पावर फैक्टर भी अच्छा होता है, और हानियाँ भी इससे कम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ती हैं, ऑप्शन बी दिया गया है घटती हैं, ऑप्शन सी दिया गया है दुगनी हो जाती हैं, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बता दें दोस्तों, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की दूरी बढ़ाने पर जो धारिता होती है वो घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, घटती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ऑप्शन ए दिया घटती हैं, ऑप्शन बी दिया दुगनी हो जाती हैं, ऑप्शन सी दिया गया है कि बढ़ती हैं,
और ऑप्शन डी जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बता दें दोस्तों, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्षेत्रफल जो बढ़ाने पर है वो बढ़ती हैं। तो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का जो क्षेत्रफल है बढ़ाने पर वो बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ बदलने पर धारिता ऑप्शन ए दिया बढ़ जाती हैं, ऑप्शन बी दिया गया है कम हो जाती हैं, और ऑप्शन सी दिया गया है नहीं बदलती हैं, और ऑप्शन डी दिया है बदल जाती हैं। तो बता दें दोस्तों, जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ वाली जो धारिता उसके बदलने पर वो बदल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बदल जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छोटे आकार तंतु अधिक मूल्य का कैपेसिटर होता है। ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ऑप्शन बी दिया गया है सिरामिक कैपेसिटर, ऑप्शन सी दिया गया है पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन डी दिया गया है माइक कैपेसिटर। तो बता दें जो छोटे आकार का परंतु अधिक मूल्य का कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी दिया गया है द्रव अवस्था में, ऑप्शन सी दिया गया है गैस अवस्था में, और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में भी, और गैस अवस्था में भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।